बड़ी खबर आपके सामने। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का बयान, सुप्रीम लीडर की मौत से ईरान नहीं रुकेगा। ईरान और ज्यादा घातक हो चुका है, यह स्टारमर की तरफ से कहा गया है। इससे पहले ट्रंप और स्टारमर के बीच नाराजगी की खबरें पहले ही सामने आ चुकी है। समाधान के लिए ईरान परमाणु कार्यक्रम छोड़े, यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम लीडर की मौत से ईरान नहीं रुकेगा। And more to civilians. Our decision that the death of the supreme leader will not stop Iran from launching these strikes. Their approach is becoming even more reckless and more dangerous to civilians. Our decision that the UK would not be involved with the strikes on Iran was deliberate. Not least because we believe the death of the supreme leader will not stop Iran from launching these strikes. Their approach is becoming even more reckless and more dangerous to civilians. Our decision that the UK would not be involved with the strikes on Iran was deliberate, not least because we believe that the best way forward for the region and for the world is a negotiated settlement, one in which Iran agrees to give up any aspirations to develop a nuclear weapon. और इस अहम मसले पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट सुशील सिंघल साहब मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित और कर्नल हिमांशु सिंह भी यहां मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जिस तरह से सिंघल साहब, शुरुआत आप ही से करते हैं। पहले ट्रंप और ब्रिटिश पीएम के बीच नाराजगी की खबरें आई कि ट्रंप नाराज है उनसे। अब सीधे तौर पर यहां वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ब्रिटेन ईरान पर हमले में शामिल नहीं होगा, ये तो उन्होंने साफ कर दिया। लेकिन ईरान अब और ज्यादा घातक हो गया है सुप्रीम लीडर की मौत के बाद। ये फ्रांस का अलग करना, खुद को ब्रिटेन का पूरे तौर पर अलग करना। इससे पहले स्टारमर की तरफ से कहा गया था कि इराक वाली गलती वो दोहराएंगे नहीं ईरान के मसले पर। सिंघल साहब, बात यह है कि जो आपस में फ्रिक्शन है यूरोपियन यूनियन के, यूरोप के और यूएसए के, वो अब सामने निकल करके आ रहे हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूरोपियन नेटो मेंबर्स को, यूरोपियन कंट्रीज को, सबको अपने आप से अलग कर लिया है, क्योंकि वो सब ट्रांजैक्शनल हो गए हैं। तो अब जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो आई थिंक उसी का कंटिन्यूएशन है। क्योंकि मेरे विचार से प्रेसिडेंट ट्रंप ने शायद मुझे लग रहा है कि उन्होंने कंसल्ट नहीं किया था जब उन्होंने एक्शन लिया। तो हर देश अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बात कर रहा है। और अगर जैसे हम अभी स्टेटमेंट की आपने बात की, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट जो आया, उन्होंने अपने इंटरेस्ट के बारे में बात किया है कि बेसिकली हमें नहीं लगता है कि अप्रोच से हमें फायदा होगा। और वो जो कह रहे हैं वो बड़ी न्यूआंस पोजीशन है ब्रिटेन की, फ्रांस की और जर्मनी की, खासकर मैं कहूंगा कि वो कह रहे हैं कि डिफेंसिव ऑफेंसिव के लिए हम तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए, और हम अपने लिए भी डिफेंसिव करेंगे। लेकिन कुछ देश हैं जैसे कि आयरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है या स्पेन है, उन्होंने एक्टिवली, और इवन स्विट्जरलैंड, उन्होंने एक्टिवली उसको कंडेम किया है जो एक्शन लिया गया है, और उसको कहा है कि उन्होंने कि ये इंटरनेशनल नॉर्म के खिलाफ है। तो यहां पर क्लियरली बहुत साफ तरीके से दिख रहा है कि जो अभी तक यूरोपियन कंट्रीज बिल्कुल अमेरिका को फॉलो किया करते थे, जो अमेरिका कर रहा है वो ठीक है। और स्टारमर ने, प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बताया कि 2004 में जब उन्होंने 2003-4 में जब इराक पर अटैक हुआ था, कोalition बनाया गया था और ब्रिटेन ने बहुत बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया था, लेकिन उनको उसमें अल्टीमेटली बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसका आई थिंक दुनिया जो है अभी तक उसको
उसके झटके जो है अभी तक महसूस कर रही है। इराक अभी भी संभल में नहीं आया है वहां पे उस अटैक के बाद। जब वो WMD और वो सब जब ढूंढने गए थे, वो कोई नहीं मिला उनको। तो अब ये ईरान के जब मामला आ रहा है, तो ईरान कंपैरेटिवली भी ज्यादा फॉर्मिडेबल फोर्स है, स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिवली इराक के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। तो मेरे ख्याल से यूरोपियन कंट्री अपने आप को यहाँ पर सेफ गार्ड कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर ईरान उनकी तरफ बढ़ता है, या जैसा कि साइप्रस में हुआ कि ईरानियन ने ब्रिटिश बेसिस पर अटैक करने की कोशिश की थी, जी। तो उन्होंने उसके लिए कहा है कि हम अमेरिका के साथ खड़े हैं उसके, कि अगर हमारे बेस को इस्तेमाल करना है डिफेंसिव ऑफेंसिव के लिए तो हम उसके लिए तैयार है, लेकिन डायरेक्ट अटैक के लिए हमने नहीं। तो बड़ी न्यूआंस पोजीशन उन्होंने लेकर के आई है, और ये सब मेरे विचार से प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसी रही है पिछले 1-1.5 साल में, उसका नतीजा है हमारे सामने देखने को मिल रहा है। जी, अपनी सिंघल साहब मेरे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। संजीव, मार्को रूबियो के बयान को लेकर बड़ा हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि मार्को रूबियो ने ये एक्सेप्टेंस दे दी एक तरह से, जब वो ग्रुप 8 की या गैंग ऑफ 8 की बात कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका युद्ध में सिर्फ इसलिए गया क्योंकि इजराइल पहले ही हमला करना तय कर चुका था। यानी कि इससे पहले मार्को रूबियो खुद हो गए या ट्रंप हो गए या विटकॉफ हो गए, वो तमाम लोग झूठी बातें कर रहे थे कि जो बात हो रही थी ईरान शर्तें नहीं मान रहा था, जो भी था। देखिए, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने शुरू से ये बात सामने रखी है कि दरअसल इजराइल ने अमेरिका को इस युद्ध के लिए तैयार किया और हाथ पकड़ कर के इस युद्ध में खींच लिया। और इस बयान के बाद जो उन्होंने मार्को रूबियो ने अपने वो तमाम जो एक गैंग ऑफ 8 होती है जिसे इन्फॉर्म करना पड़ता है किसी भी युद्ध के बारे में प्राथमिक तौर पर, तो उस वक्त इन्फॉर्म करते हुए ये कहा कि क्योंकि वो जा रहे थे युद्ध में तो हमें जाना ही था। और इस तरह से अरागची के बयान को कहीं ना कहीं ज़मीन मिलती है। लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों एलाई हैं, और दोनों एलाई हैं तो इसका अर्थ ये भी है कि दोनों युद्ध में साथ जाएंगे या फिर लॉजिस्टिकली सपोर्ट एक दूसरे को करेंगे। उसी संदर्भ में देखा ये जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी भावना ऐसी उभर रही है अमेरिका में कि ये अमेरिका की लड़ाई नहीं है, इसे अमेरिका को लड़ना पड़ रहा है इसलिए कि